नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, परसों 6 सितंबर 2022 को भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी और उसमें 14 सूत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि राज्य के जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों, इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग ऑलरेडी पहले से आ रहे हैं, के जिलों तथा इसमें नया जोड़ा गया बिलासपुर संभाग के कोरबा जिला और नया जो अभी गठित हुआ है गौरेला पेंड्रा मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला लिया गया और इस एक अपडेट ने पूरी तरह से सबको कहना चाहिए जकड़ कर रख दिया है। कोई इसको सही ढंग से समझ नहीं पा रहा है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। पर्सनली भी हमें फ़ोन करके कहा जा रहा है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और अभी जो नए जो कर्मचारी लगे हैं या शिक्षक साथी लगे हुए हैं, उनकी भी बेचैनी अब बढ़ चुकी है इस अपडेट आने के बाद। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं, इसको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट आया था, मुझे लग रहा था कि इसको आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन बहुत सारे साथियों के मन में इसको लेकर दुविधा है, शंका है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो इसको लेकर मैं अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने दो लोगों से चर्चा की, जो मेरे मित्र भी हैं, सूत्र भी हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, अनुभवी भी हैं, उनको नियम कानून के बारे में बहुत अच्छे से सटीक तरीके से पता है। और मैं जब भी कोई अपडेट आता है, मेरी भी जब समझ में नहीं आता है, तो मैं उन लोगों से चर्चा एक बार कर लेता हूं। उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं और उन दोनों से 2-3 लोगों से मेरी चर्चा हुई, उसके उपरांत ही मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो ध्यान से समझिए इस अपडेट को। हालांकि मैं एक और गंभीर मुद्दे पर तैयारी कर रहा था और उसका आज वीडियो देर रात तक अपलोड होने वाला था, लेकिन चूंकि ये जो अपडेट है इसको बताना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है दोस्तों, ज्वलंत मुद्दा है, इसीलिए उस वीडियो को मैं डिले कर दिया। वो आप लोगों के लिए कल आएगी, उसके लिए बहुत मेहनत चल रही है, 12-15 घंटे से मैं लगा हुआ हूँ। खैर, मैं इसको बता दूं आपको। तो इसमें एक बात है दोस्तों समझने वाली। इसमें कहा गया है, आपको पता होगा बस्तर सरगुजा संभाग में तो ऑलरेडी ये नियम पहले से ही है, लेकिन अब इसमें नया जोड़ा गया कोरबा जिला और गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये भी अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ये 2 जिले, ठीक है, अब सीधा सीधा मानकर चलिए ST/SC। तो इसीलिए यहाँ भी इसमें इनको बस्तर और सरगुजा में जोड़ दिया गया है। यहाँ भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी विभागों में, जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं शिक्षा विभाग, नहीं, सभी विभागों के लिए है ये। सभी विभाग में चतुर्थ श्रेणी में कौन कौन आते हैं, चपरासी वगैरह, और तृतीय श्रेणी में आपके वर्ग 3 के शिक्षक आते हैं। जो भी वर्ग तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, कोई भी डिपार्टमेंट से हो, उनका इस जिले के बाहर या इस संभाग के बाहर, बस्तर सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले, वहां पर बहुत सारे जिले हैं, सुकमा है, दंतेवाड़ा है, कोंडागांव है, बीजापुर है, नारायणपुर, ऐसे करके बहुत सारे जिले हैं बस्तर संभाग में। उसी प्रकार सरगुजा संभाग में भी कई सारे जिले हैं। तो वहां से बाहर ट्रांसफर या संलग्नीकरण या संविलियन या प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकता है। उसका मैं कारण आपको बता दूं, सरकार का एक ही उद्देश्य है, वहां कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा रोकना है, क्योंकि वहां कोई रुकना नहीं चाहता। आज भी कोई वहां रुकना नहीं चाहता, कैसे भी करके वहां से ट्रांसफर होकर इधर मैदानी क्षेत्र में आना चाहता है। ये कड़वा है दोस्तों, लेकिन हकीकत है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर सरकार इस नियम को खोल दे सभी के लिए, तो फिर वहां कोई रुकना पसंद नहीं करेगा। ST/SC क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, और सब लोग इधर रायपुर बिलासपुर में मैदानी क्षेत्रों में आ जाएंगे, तो वहां पर कर्मचारियों की, शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो ये सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनका अभी हाल फिलहाल में, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, भविष्य में नियम बदल भी सकते हैं, लेकिन अभी तक जब तक ये नियम बरकरार है, वहाँ पर न तो वहाँ से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें दोनों के लिए अपडेट है, तो इन कर्मचारियों का वहाँ से बाहर ट्रांसफर संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इक्वेशल ट्राइबल कुछ भी कर लीजिए, वहाँ से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, बस्तर के अंदर अगर कोई बस्तर जिले के अंदर कोई दूसरे जिले में जाना चाहता है, बस्तर संभाग में, तो वो संभव है,
ठीक है, टर्म्स ऑफ कंडीशन वहां पर भी है, लेकिन वो संभव है, वो हो सकता है। लेकिन आप बस्तर से किसी को उठाकर रायपुर संभाग में लाओगे और वो भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी के लिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, कैबिनेट बैठक में स्पष्ट रूप से इसमें कहा है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय और संभाग स्तरीय पदों पर दोनों के लिए है। नियुक्त व्यक्तियों का स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा। तो जिले से बाहर यानी कि दोस्तों कोरबा एक जिला है, तो कोरबा जिले से बाहर नहीं होगा तृतीय चतुर्थ श्रेणी में। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही एक जिला है, लेकिन ये बिलासपुर के अंतर्गत है, तो बिलासपुर में संभाग से बाहर तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में हैं और आप बोलोगे तो हम तो बिलासपुर संभाग में हैं, लेकिन अगर आप गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में हैं तो वहां से आपका उस जिले से बाहर नहीं हो सकता, आपको उसी जिले में इधर से उधर किया जा सकता है, एक विकास खंड से दूसरे विकास खंड। लेकिन आप गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से बिलासपुर के कोटा जो है वहां जाना चाहेंगे तो वो संभव नहीं होगा। हाँ, अगर बिलासपुर संभाग से आप रायपुर संभाग में आना चाहते हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन चूंकि ये अधिसूचित और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा जिला, इसीलिए यहाँ से बाहर संभव नहीं है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में। और साथ ही साथ बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग तो पहले से ही है। तो ये है दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को समझ ही गए होंगे। ये सभी संभागों के लिए है और मैं एक बार और क्लियर कर दूं, ये सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए ही है। आप अपना देखिए आप कौन से वर्ग में हैं, क्या अगर आप तृतीय वर्ग में हैं, क्या आप चतुर्थ वर्ग में हैं, तो आपका यहाँ से ट्रांसफर बाहर संभव नहीं होगा। बस्तर, सरगुजा संभाग और कोरबा जिला और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अगर आप उससे ऊपर हैं, मान लो द्वितीय श्रेणी के हैं या प्रथम वर्ग में आते हैं, आप फर्स्ट क्लास में, जैसे कोई व्याख्याता वगैरह है, तो उनका संभव है। आप बोलोगे तो एक शिक्षा विभाग में उसका कैसे हो गया, हमारा कैसे नहीं होगा, तो ये सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए है साथियों, इसको आप कंफर्म हो जाइए। और अब अपना पोस्ट देखिए आप कौन से वर्ग में है, कौन से श्रेणी में है। अगर आप तृतीय चतुर्थ श्रेणी से हैं और इन संभागों जिलों में अगर आपकी नियुक्ति हो गई है तो अभी हाल फिलहाल में आपका ट्रांसफर वगैरह, प्रतिनियुक्ति, सम्मिलन वगैरह ये सब नहीं हो सकता है। मैं एक बार और बता दूं, भविष्य में अगर नियम में बदलाव होगा तो हो भी सकता है, ये भविष्य की बात है, भविष्य किसी को भी नहीं पता है। लेकिन अभी वर्तमान में इस नियम के मुताबिक और इस कैबिनेट में नया जोड़ दिया गया है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, तो ये अभी हाल फिलहाल में संभव नहीं है। अब इसके बाद भी अगर आपका और कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। बाकी मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कैबिनेट में लिया गया ये महत्वपूर्ण फैसले को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है और वीडियो कैसे लगा आपको, उसको भी आप बता दीजिए। और पसंद आए तो लाइक शेयर वगैरह कर दीजिए, सबको पता चले। और साथ ही साथ प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, सरल शब्दों में समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DA, HRA, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ तमाम सरकारी विभागों के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।